हम लोग इंडियन मुस्लिम, ठीक है। और जो हम लोग के कुरान भी हम लोग यही सिखाता है कि आप जहाँ रहिए इस देश के कानून को मानिए, उस देश के कानून के हिसाब से चलिए। हम लोगों का देश अगर चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई और भी इस्लामिक कंट्री का लड़ाई झगड़ा अगर कुछ भी होता है तो हम लोग अपने देश के साथ अपने आप को शहीद करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर में हुए आतंकी हमले में जिन लोगों की जान गई उनकी याद में आज शाम कोलकाता के नाखुदा मस्जिद के सामने जकरिया स्ट्रीट में सभी धर्म सभी जाति के लोगों ने मिलकर मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सामाजिक कार्यकर्ता इरफान अली ताज की ओर से आयोजित की गई इस शोक सभा में सभी धर्म सभी समुदाय के लोगों ने मिलकर मांग की है कि भारत सरकार सबसे पहले इस आतंकी हमले के गुनहगारों से बदला ले, चाहे वो जो भी हो, जिस देश का भी हाथ हो, उसके खिलाफ पूरी शक्ति से प्रहार किया जाए। इस अवसर पर लोगों ने मोमबत्ती जलाकर मारे गए लोगों को याद किया और उनके घर वालों से कहा है कि हम सब आपके इस दुखद घड़ी में आपके साथ हैं। वहीं इरफान अली ताज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस दुखद घड़ी में भी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि आज मोदी ने बिहार में रैली की, हमें उम्मीद थी कि वो कुछ हमारे शहीदों के बारे में बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सारा समय नीतीश कुमार और चुनाव प्रचार में दे दिया। उनका साफ मतलब है कि इस सरकार को लोगों की जान की कोई चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ वोट से मतलब है। इस घटना को लेकर पूरे देश के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा ये भी है कि मीडिया का बड़ा तबका इस घटने को भी धर्म के चश्मे से लगा के देख रहा है। हिंदुस्तानी की मौत को हिंदू और मुसलमान की मौत बना के देख। आप इस पर क्या कहेंगे? जो काम है वो अपना काम कर रहा है, जिनको जो काम करने के लिए बोला गया वो अपना काम करते हैं। और हम लोग कुछ नहीं बोला कहते कि हम लोग अपना काम करें, कि हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग मिल करके अशोक गुजर इरफान अली ताज हम लोग मिल करके हिंदुस्तान वालों के मैसेज दे दें, किसी के बहकावे में ना आए। क्या हो रहा आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, क्या लोग करना चाह रहे हैं आप अच्छी तरीके से समझ, लेकिन जो हुआ ये गलत हुआ, ये नहीं हुआ। जिसने भी किया, किसी संगठन ने किया, किसी मुल्क ने किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे माध्यम से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे एक्शन ले और ऐसा एक्शन ले ताकि दूसरे इस तरीके का मामला नहीं हो। 22 तारीख को पिछले साल 2024 में खुद वहां उस पहलगाम में एक बहुत अच्छा साजगार माहौल होता है और जहाँ ये बाइसिकल वैली में जहाँ पे ऊपर में हुआ है कोई रक्षा बल के लोग भी नहीं रहते, हो सकता है कि इसको सॉफ्ट टारगेट बना करके इसको यूज किया गया। तो आप काश्मीर में कहीं भी जाइएगा, आप रास्ते घाट में देखेंगे 100 मीटर 10-20 मीटर में आपको सुरक्षा बल के लोग मेरे बाइसिकल वैली में कोई नहीं रहता। अगर हम लोग को जैसा कि सुनने में आता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में, कल का ये घटना देख करके परसों देखने में ये महसूस हो रहा है। मेहरबानी कर करके अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, मेरा ये रिक्वेस्ट है हमारे होम मिनिस्टर साहब से, अगर आप इलेक्शन की तैयारी में है तो प्लीज इस दूसरे लोगों को जिम्मेदारी दीजिए जो इस देश के लोगों के रक्षा कर सके, ना करके हर बार हम लोग को शर्मसार होना पड़े अपनी माँ बहनों के सामने में। आज 28 लोगों की जान गई है कश्मीर में और पूरा कश्मीर पैरालाइज हो गया। आप जा करके देखिएगा कश्मीर में लोग रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनके हर एक घर में वहां मातम हो। वजह कि जो लोग यहाँ जो टूरिस्ट जाते हैं उनसे उनका खर्च, सिर्फ 28 लोगों की मौत नहीं हुई, शहादत नहीं हुई, पूरे कश्मीर के जो लोग हैं एक तरीके से देखा है तो हर एक घर में मातम। बहुत सारे लोग अब जो पाका कसी करेंगे जिनके घर में कुछ खाने का भी नहीं होगा। तो इस तरीके का जो लोग भी काम कर रहे हैं बहुत गलत कर, उनके सबसे कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग का बस यही डिमांड है, हम लोग यही चाहते हैं और हम लोग यही दुआ कर रहे हैं कि इनके घर वालों के साथ ये बीत रहा है, ऊपर वाला उनको सब। आतंकवादियों की गोली में 2 मुसलमान भी मारे गए, लेकिन बंगाल में एक जो विरोधी पार्टी है वो जो परसों से जो नारा दे रही है उसमें ये कह रही है कि हिंदू ही शहीद हुए हैं। क्या लगता है फिर इस घटने को लेकर हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश हो रही है? देखिए मैंने पहले भी कहा जिनका जो काम है अपना काम कर रहे हैं, कुछ लोग नफरत फैलाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, बट हम लोग जैसे लोग जब तक यहाँ पे हैं हम लोग यहाँ पे किसी नफरत के लिए किसी चीज को हम लोग प्राप्त नहीं देंगे, न कल दिए न आज देंगे। लेकिन हम सब एक है, हम सब हिंदुस्तान, हम लोग सब भारत में एक साथ रहना चाहते हैं, मिलजुल करके रहना चाहते हैं। हम लोग बटने का कोई शौक नहीं है। आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, जैसे कि मैंने भाई क्या आप अगर पानी में लाठी मारिएगा पानी अलग नहीं होगा, तो आपकी ये कोशिश बार बार नाकाम हुई है, आगे भी नाकामयाब होगी। एक आम हिंदुस्तानी इस वक्त क्या चाहता है? हम चाहते हैं यहाँ से एक दूसरे के साथ मिलजुल करके खुशी खुशी रखना है, ना कि नफरत फैलाना, लोगों को मारना पीटना, लोगों के बारे में गलत सोचना, ये गलत। जो लोग ये कर रहे हैं आज हो कल हो इनको
जरूर रिजल्ट मिलेगा। एक अजीब इत्तेफाक है कि इस तरह का जब भी घटना होता है ये बीजेपी के ही शासनकाल में होता है, चाहे वो कंधार का हाईजैक हो, पार्लियामेंट हमला हो, अक्षरधाम मंदिर पर हमला हो 2019 में घटना हो, या ये जो परसों हुआ। क्या इस पे क्या लगता है इस पर? फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। जी, ये सवाल का जवाब तो वही देंगे कि मामला इतना सारा हो रहा था कि आप देश सुरक्षित इस तरीके से समझ पाओ। एक निहत्था इंसान बेचारा घूमने जा रहा था बच्चा को लेकर, ऐसा मामला कहाँ तक है? सुरक्षा पर सवाल निशान लगा हुआ था, लगा हुआ है और लगा हुआ रहेगा। अगर सिर्फ हम लोग इलेक्शन के ऊपर ध्यान देंगे, देश की सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। हुआ लोगों का नाम उनका नाम पूछ कर मारा गया, उनसे कलमा भी पढ़वाया गया। इस घटना पर आप क्या कहेंगे? वीडियो मैंने देखा है जिसमें ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। हाँ, वीडियो मैंने देखा उसमें ऐसा लोगों ने कुछ नहीं कहा इसके। हाँ, तो मैं इसके बारे में बहुत पब्लिक से नहीं जान रहा हूँ, मैं जी। नहीं, जिसने भी किया कोई इंसान नहीं, ना ही वो हिंदू था ना ही वो मुसलमान था, वो एक दरिंदा था, उसने दरिंदगी की है। अब ये क्यों की है ये बहुत जल्दी पता चलना चाहिए। अगर हम लोग के देश की मीडिया अगर सही रहे तो उसको पता लगा लेगी, और अगर हमारे देश के जो सुरक्षा बल के लोग सही रहेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक करने का टाइम आ गया है। होना चाहिए। अगर किसी देश ने किया उसको देश को खत्म, किसी संगठन ने किया संगठन को खत्म। अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ अगर आता है, पाकिस्तान साबित होता है, क्या है भारत का मुसलमान भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा? देखिए हम लोग भारत में रहने वाले मुसलमान से नहीं, हम लोग जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं, हम लोग पहले भारतीय हैं जी, हम लोग इंडियन मुस्लिम जी, ठीक है। और जो हम लोग के कुरान भी हम लोग यही सिखाता है कि आप जहाँ रहिए इस देश के कानून को मानिए, उस देश के कानून के हिसाब से चलिए। जी, हम लोगों का देश अगर चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई और भी इस्लामिक कंट्री हो, अगर लड़ाई झगड़ा अगर कुछ भी होता है तो हम लोग अपने देश के साथ अपने आप को शहीद करने के लिए तैयार हैं। अशोक जी, ये जो कश्मीर में जो परसों दिन जो घटना पेश आया, धर्म पूछ के लोगों को जिस तरह से गोलियों से भूना गया, पूरा देश आक्रोश में है, पूरे देश के लोगों में नाराजगी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं धर्म की बात तो नहीं जानता, लेकिन 26 लोग और आज हमारे 2 सैनिक 28 जाने जा चुकी है, लेकिन कोई मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। देश को जिस तरीके से कहा गया था कि सुरक्षित हाथों में है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देश किन सुरक्षित हाथों में? ये जो हमारे भाई शहादत हुए, जो ये जाने गई, इसके दोषी कौन? और आतंकवाद का कोई जात नहीं होता, आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है। आज 130 करोड़ की जनता आक्रोश में है, कहीं ना कोई गुस्साई हुई है, और देश जवाब मांग रही है अपने प्रधानमंत्री से, अपने रक्षा मंत्री से। अब कब ये रुकेगा, ये थमेगा? आपको एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और ये देश को आपको दिखाना चाहिए। आपने जो कहा, जो आप 56 इंची का छाती का फैसला करते हैं, और जो आप कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में है, तो आप ये सुरक्षा हम लोगों को दीजिए कि हम लोग अपने परिवार के साथ में फिर कश्मीर जाकर घूम सके। और ये आप किस तरीके से करिएगा आप ही जानते हैं। यदि कोई संगठन इसके लिए जिम्मेदार है तो वो संगठन नेस्तनाबूद होना चाहिए, या यदि कोई देश इसके कारण जिम्मेदार है तो इस देश को भी ऐसा मैसेज आना चाहिए कि वो फिर दूसरी बार भारत हिंदुस्तान की तरफ आंख ना दिखा सके। और देश की जनता यही मांगती है, हम हिंदुस्तानियों का यही मांग है। यहाँ पर हम लोगों को बांटने की कोशिश मत कीजिए, हम लोग बटेंगे नहीं, क्योंकि पानी में लाठी मारने से लाठी टूट सकता है, लेकिन पानी अलग नहीं होता, कुछ क्षणों के लिए बुलबुला होता है। तो पानी को बांटने की चेष्टा मत करिए। देश आपसे जवाब मांग रहा है। हमारे मुल्क की जब बका की बात आएगी तो क्यों नहीं रहेगा जी, और बार बार क्यों मुसलमानी को ये बात पूछा जाता है क्यों रहेगा? जब आप इस आतंकवादी क्यों पूछा? वो जानता है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का हमेशा से खेल हो रहा है, हमेशा से हिंदू मुस्लिम का खेल होता है, हर वक्त खेल होता है, छोटे छोटे बात पे खेल होता है। तो दुश्मन क्या करेगा? वो तो हमारा आतंकवादी तो हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है, वो तो इसी बहाने से लड़ाता है, और यहाँ का मीडिया उसका साथ देता है, मुसलमानों को शक की नजर से देखता है। मुसलमान सबसे सफ़े अव्वल में आगे रहेगा। अगर देश और मुल्क के लिए करना होगा, कुछ कुर्बानी देना होगा, तो सफ़े अव्वल होगा, सबसे आगे होगा वो। और इस्लाम नहीं सिखाता अपने मुल्क से गद्दारी करना। हमारा ईमान है, हम अपने जिस तरीके से हम कलमा को है, हमारा मुल्क के तरफ हमारा ईमानदारी के साथ रहना भी वही हमारा ईमान है, ईमान का जुज है। ये बार बार उस पर शक करना, बार बार उस पर सवाल करना, ये गलत बात है। मीडिया में, सोशल मीडिया में आता है कि आरएसएस वाले अपना सिगरेट बेचे हैं, ये बेचे हैं, वो बेचे, हम लोग उसमें नहीं जाते हैं।
साफ सुथरा बात करिए। बार बार मुसलमान हिंदू करके क्या फायदा है? ठीक। इससे मुल्क आग तरक्की नहीं होगा, मुल्क तनाजुली में जाएगा। आज दुश्मन भी जो आ रहा है वो हिंदू मुस्लिम पूछ करके वो कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो जानता है कि यहाँ पे इसका वो है, इस यहाँ चलता है, यही हवा चलता है, हिंदुस्तान में यही हवा चलता है। हिंदू सरकार की नाकामी है। मोदी अमित शाह नाकाम है, सरकार चलाने के लायक नहीं है। बेहद दर्दनाक घटना हुआ है, ये घटना निंदनीय है। अगर सरकार चाहती तो पहले वहाँ पे सिक्योरिटी करती, लेकिन सरकार फिजूल, सरकार के बस की नहीं, मोदी के बस का बात नहीं है। घटना के तमाम जो हमारे शहीद हुए हैं उनके घर वालों को पूरे कलकत्ता, मगरबी बंगाल और इस नाखुदा मस्जिद के मिनारा से उनके साथ हम सब साथ में हैं। उनके गम में हम सब मुसलमान, हर हिंदू, हर मुसलमान शामिल है, चाहे वो जो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। और ये जो घटना हुआ है, ये घटना जो है उस शहीद की हिंदुस्तान में कुर्बानी हुई है। और हम ये चाहेंगे कि हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच और हमारी मोदी सरकार इस पे ज्यादा से ज्यादा खुफिया तौर पे इंक्वायरी करके ये करें कि और अवाम के सामने ये रिपोर्ट लाएं कि आखिर ये घटना क्यों। वो शहर जिसमें एक छोटा सा एरिया में 7 लाख फौज रहती है और वो पूरा एरिया जो है फौजी छावनी में तब्दील रहता है, आखिर मेरे इतने हिंदुस्तान भाइयों की कुर्बानी क्यों ली गई? वो बेचारे गए थे घूमने के लिए, वो अपने गए थे बाल बच्चों के साथ अपनी दुनिया को खुशगवार बनाने के लिए, आखिर उनकी कुर्बानी क्यों ली गई? उनको कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया गया? हम अपने हुकूमत हिंद से ये सवाल करेंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुआ? ये घटना हमारी जब तमाम एजेंसियां वहां मौजूद थी तो ये होते हुए क्यों हुआ? दूसरा सवाल ये है कि हम हिंदुस्तानियों का खून इतना ठंडा हो गया है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करें। हम हर हिंदुस्तानी अपने फौज के साथ खड़े हैं। अगर हमारे फौज बुलाने के लिए तैयार हैं तो आज जकरिया स्ट्रीट के इस मस्जिद से लेकर उस मंदिर तक किसी भी हिंदू, किसी भी मुसलमान को बुलाया जाए तो उस दहशतगर्द और उस मुल्क से लड़ने के लिए हम लोग तैयार खड़े हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि हम इस दहशतगर्दी का बहुत जबरदस्त खिलाफ हैं कि आखिर मुल्क के अंदर ऐसा वाकया ना हो। प्रधानमंत्री और हमारे अमित शाह जी जो बहुत ज्यादा दुनिया के मजबूत शख्सियतों में नाम आते हैं, आप एक मर्तबा अपना रोल दिखाइए कि आप कितने मजबूत हैं हमारे हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने में, और इन दहशतगर्दों को जवाब दीजिए। हम सब इंतजार कर रहे हैं।